Hello friend, Assalamu alaikum. Today my topic is topic number 18. तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक इंतहाई इम्पोर्टेंट है। तो आज के टॉपिक में हम डॉग लीग स्टीयर की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है, तो एग्ज़ाम्पल के ज़रिए थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और किस तरह डिज़ाइनिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी समझ आ जाए कि हम डॉग लीग स्टीयर को किस तरह डिज़ाइन करते हैं। तो ये हम जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है, प्लान अ डॉग लीग स्टीयर for a building in which the vertical distance between the floors is 3.6 meter. The stair hall measures 2.5 meter multiplied by 2.5 meter. इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमारे साथ ये एक स्टेयर है जिसका प्लान मैंने थोड़ा सा ड्रा किया है और इसकी फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितना है, 3.6 मीटर्स है और 2.5 मीटर इसका हाल है। अब इस स्टीयर को हमने क्या करना है, डिज़ाइन करने की। इसका ट्रेड कितना होगा, राइज कितना होगी, एक फ्लाइट की लेंथ कितनी होगी, स्टेप्स की लेंथ कितनी होगी, वर्थ कितनी होगी, कितना जगह छोड़ेंगे, तो ये हमने एक डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि डॉगलीग स्टीयर की हम पहले डिफिनीशन पढ़ते हैं कि डॉगलीग स्टीयर किस तरह होता है। डॉगलीग स्टीयर और डॉगलीग इज़ अ कॉन्फ़िगरेशन of stairs between two floors of a building, often a domestic building, in which a flight of stairs ascends to half landing before turning at a right angle and continuing upwards. The flight do not have to be equal and frequently are not. क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने डॉगलीग स्टीयर को डिज़ाइन करना हो तो उसको हम किस तरह डिज़ाइन करेंगे और डॉगलीग स्टीयर होता क्या चीज़ है। तो डॉगलीग स्टीयर कह रहा है कि डॉगलीग स्टीयर इज़ अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ स्टीयर्स बिटवीन टू फ्लोर्स। ये कम्बिनेशन होती है मुख्तलिफ स्टेपों की, जो मुख्तलिफ स्टेप्स अगर मिल जाए तो इन स्टेपों से क्या बन जाता है, फ्लाइट बन जाता है, जो एक फर्श से लेकर या एक छत से लेकर दूसरे फर्श तक या छत तक क्या करता है, हमें रसाई एक्सेस प्रोवाइड करता है। और ये घरेलू डोमेस्टिक बिल्डिंग में हम क्या करते हैं, इस किस्म की स्टेयर बनाते हैं। और ये जो है ना, आगे क्या होता है कि इसमें हम लैंडिंग छोड़ते हैं। लैंडिंग किस जगह को कहते हैं, लैंडिंग उस जगह को कहते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। अगर यहाँ से हम अप हो जाए और ये यहाँ पे पहुँच जाए तो इस स्टीयर की लेंथ, फ्लाइट की लेंथ अगर ज़्यादा हो तो हमें थकान महसूस होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर देते हैं, फिर इसके बाद फिर अप चढ़ते हैं। यानी ये इसी तरह है, यहाँ से अप हो जाएंगे, यहाँ पे रेस्ट करेंगे, फिर अप हो जाएंगे। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल के ज़रिए क्या होता है, मुड़ा होता है। राइट एंगल किसको कहते हैं, ये 90 डिग्री पे ये क्या करता है, टर्न करता है और कंटिन्यूइंग अपवर्ड होता है। और फ्रीक्वेंटली, अक्सर तौर पर इसकी जो साइजेज होती है बाज़ औक़ात सेम नहीं होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप देखते हैं कि डगलिग स्टीयर किसकी, वैसे स्टीयर की तो बहुत सारी टाइप्स है। तो ये टाइप्स ऑफ स्टीयर अकॉर्डिंग टू लेआउट है, यानी लेआउट के लिहाज से, बनावट के लिहाज से सीढ़ी की अकसाम है में से एक किस्म है। क्या मतलब हुआ कि बनावट के लिहाज से सीढ़ी के अकसाम में जो है ना, टाइप्स ऑफ स्टेयर अकॉर्डिंग टू लेआउट के लिहाज से ये एक टाइप है। किसकी, टाइप्स ऑफ स्टेयर अकॉर्डिंग टू लेआउट। यानी लेआउट के लिहाज से स्टेयर की कितनी अकसाम है, 6। नंबर 1 जो है ना, स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर है। वो फिर खैर नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, उसमें हम डिटेल से बयान करेंगे कि स्टेयर की कितनी टाइप्स होते हैं। तो मैं टाइप्स ऑफ स्टेयर अकॉर्डिंग टू लेआउट सिर्फ बताता हूँ जस्ट, कि स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर होता है, क्वार्टर टर्न स्टेयर होता है, हाफ टर्न स्टेयर होता है, ज्योमेट्रिकल स्टेयर होता है, बिफरकेटिंग स्टेयर होता है और सर्कुलर स्टेयर होता है। तो ये स्टेयर की जो है ना क्या है, अकसाम है। अब इसमें जो हमारे साथ आता है स्ट्रेट फ्लाइट स्टीयर में, ये नहीं आता है। स्ट्रेट फ्लाइट स्टीयर वो होता है जो सीधा जाए, एक फ्लाइट में हो, एक फ्लाइट हो या दो फ्लाइट में हो लेकिन स्ट्रेट हो। ये आता है क्वार्टर टर्न स्टीयर, यानी चौथाई मोड़ सीढ़ी जिसको कहा जाता है। चौथाई मोड़ सीढ़ी किसको कहते हैं, यानी अगर ये स्टीयर यहाँ से शुरू हो जाए और एक जगह पे क्या हो जाए, चौथाई मोड़ कर दे, यानी राइट एंगल। यहाँ पे उसने जिक्र किया है कि यहाँ पे अगर आप देख ले, सेंस टू हाफ लैंडिंग बिफोर टर्निंग
एट अ राइट एंगल। राइट एंगल, ये राइट एंगल के ज़रिए क्या हो गई है, मुड़ गई है। तो इसको हम उर्दू में कहते हैं चौथाई मोड़ सीढ़ी, क्वार्टर टर्न स्टीयर इसको कहा जाता है। ठीक, ये लाजमन बात है। राइट साइड पे भी आप जा सकते हैं और लेफ्ट साइड पे भी आप जा सकते हैं, लेकिन आप क्या करना होगा, आपको टर्न करना होगा 90 डिग्री पे। 90 डिग्री का मतलब ये कि वो ये जगह पे 90 डिग्री बनना चाहिए, या इस साइड पे तुम जाते हो या इस साइड पे आप आते हो, जिस साइड पे भी आपने टर्न होना है वो वहाँ पे एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए। तो दरमियान में नॉर्मली लैंडिंग देते हैं, ये लैंडिंग इसको भी इस फ्लाइट को भी सपोर्ट करता है और इस फ्लाइट को भी सपोर्ट करता है, ये मिड वाला लैंडिंग होता है। तो क्वार्टर टर्न स्टीयर की डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं कि जब सीढ़ी के लिए इमारत में जगह हुई, यानी जब सीढ़ी के लिए इमारत में जगह कुछ सीधी और कुछ दाएं या बाएं तरफ 90 दर्जे के ज़ावे पर मुयस्सर हो, तो इस ऐसी शक्ल में सीढ़ी डिज़ाइन कर दी जाती है, जिसको क्वार्टर टर्न स्टीयर कहा जाता है। यानी अगर हमारे साथ स्पेस अवेलेबल हो, कुछ स्ट्रेट अवेलेबल हो, कुछ राइट और लेफ्ट साइड पे अवेलेबल हो, तो हम क्वार्टर टर्न स्टीयर को रेफ़र करते हैं। और जहाँ पर मोड़ आ जाए वहाँ पर हम क्या करते हैं, मुरब्बा शक्ल में सीढ़ी की चौड़ाई के बराबर यानी टर्न ठहराव लैंडिंग की जगह मुहैया कर देते हैं। तो इसकी जो है ना, इसके बाद है निसफ, जो दूसरी है ये क्वार्टर टर्न हो गई। इसमें जो ये वाला जो हमने ड्रा किया है, ये कैटेगरी में आता है हाफ टर्न स्टीयर। चौथाई मोड़ तो हो गई, मुड़ गया, लेकिन ये फिर दोबारा क्या हो गया, दोबारा 180 डिग्री पे ये लैंडिंग हमने जब दिया तो 180 डिग्री पे फिर रोटेट हुआ, तो ये हाफ टर्न स्टीयर में आता है। अब पहले तो ये किस कैटेगरी में आया, पहले ये आया क्वार्टर टर्न स्टीयर में, क्वार्टर टर्न स्टीयर में आया। फिर इसके बाद ये किस कैटेगरी में आया, हाफ टर्न स्टीयर में आया। तो हाफ टर्न स्टीयर की डिफिनीशन हम किस तरह करते हैं कि जब किसी इमारत में सीढ़ी के लिए जगह मुस्ततील शक्ल में मुयसर हो, तो सीढ़ी के दो सिलसिले यानी दो फ्लाइट डिज़ाइन किए जाते हैं, जिनके चढ़ने वाला शख्स 180 डिग्री का मोड़ काटते हैं। चढ़ने वाला जो शख्स होता है, यानी यहाँ से अगर स्टार्ट हो जाए, यहाँ से स्टार्ट हो जाए, यहाँ तक चढ़ गया, और इसके बाद वो क्या करेगा, 180 डिग्री क्या करेगा, टर्न करेगा और अप जाएगा। तो इस टर्न स्टीयर को हम क्या कहते हैं, हाफ टर्न स्टीयर। हाफ टर्न क्यों कहते हैं, क्योंकि एक सर्कल 360 डिग्री के बराबर होता है, तो ये हाफ टर्न करता है 180 डिग्री, तो इसलिए हम इसको हाफ टर्न स्टीयर कहते हैं। तो और एक सिलसिले के अख्ताम पर ठहराव की जगह मुहैया की जाती है, ये ठहराव वाली जगह लैंडिंग जो है, और ये ठहराव की जगह दोनों सिलसिला फ्लाइट्स के सामने सीढ़ी की चौड़ाई के बराबर चौड़ाई में मुहैया की जाती है। यानी ये दोनों जो फ्लाइट है इनके सामने मुहैया की जाती है, इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई। तो ये एक लैंडिंग हो गई। तो ये कौन सी कैटेगरी में आया, पहले ये क्वार्टर टर्न स्टीयर में आया, जब ये 90 डिग्री पे मुड़ गया तो सीधा तो नहीं गया ना, तो फिर दोबारा मुड़ गया, तो फिर ये कैटेगरी में आया हाफ टर्न स्टीयर में। और हाफ टर्न स्टीयर की आपको पता होना चाहिए दो अकसाम है, एक को हम ओपन नेवल कहते हैं या ओपन वेल स्टीयर भी इसको कहते हैं, और दूसरे को हम डॉगलीग कहते हैं। तो ये डॉगलीग स्टीयर है। हाफ टर्न में भी फिर क्या है, डॉगलीग स्टीयर है। तो हाफ टर्न डॉगलीग क्या होता है, और जो है ना ओपन वेल क्या होता है। ये बाज़ अगर हमारे साथ स्पेस की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होता है, तो हम क्या करते हैं, दरमियान में जो ये स्पेस है, प्लान से अगर आपको नज़र आए ये प्लान है, क्योंकि क्वेश्चन में भी कहा है ये प्लान है, इसका प्लान का मतलब ऊपर से देखना, किसी भी सीढ़ी को ऊपर से देखना, तो इट्स कॉल्ड प्लान, ये प्लान है। अब इनके दरमियान में अगर इनका ये स्पेस जो है, ये अगर मिला दें, इस फ्लाइट को और इस फ्लाइट को आपस में मिला दे और दरमियान में कोई स्पेस ना छोड़ दे, तो इट्स मीन कि ये डॉग लीग है। अगर दरमियान में स्पेस आपने छोड़ दिया तो ये ओपन नेवल है या ओपन वेल है। स्पेस छोड़ना चाहिए अगर जगह हो, अगर ना हो तो फिर तो मजबूरी, आप नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ दिया तो ये रोशनी भी इसमें आएगी, और साथ में जो है ना ये क्या होगा, ताज़ा हवा भी इसमें आ सकती है, तो ये लुक भी इसकी ब्यूटीफुल होती है, खूबसूरत होती है। तो नॉर्मली हम फिर शॉर्टेज होता है हमारे साथ स्पेस की, तो फिर हम डॉगलिग प्रोवाइड करते हैं बनिस्बत किसके, ओपन वेल स्टीयर या ओपन नेवल स्टीयर के बजाय। तो ये था इसकी शॉर्ट डेफिनेशन। ये कौन सा टाइप है स्टीयर की, हाफ टर्न स्टीयर है। हाफ टर्न स्टीयर में पर कौन सा है, डॉगलिग स्टीयर है। यानी हाफ टर्न स्टीयर की दो अकसाम है, ओपन नेवल और डॉगलिग। तो ये डॉगलिग स्टीयर है। तो मैंने डिफिनीशन बता दी। अब आगे जाते हैं थोड़ा सा कि ये क्या कह रहा है। तो आगे ये कह रहा है, हमने यहाँ पे 1 मीटर 1000 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर लिया है। तो अब यहाँ पे स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एज्यूम द लेंथ एंड हाइट ऑफ ट्रेड एंड राइज। ट्रेड
इसकी जहाँ पे हम पाव रखते हैं उसको ट्रेड कहा जाता है और राइज इसकी स्ट्रिप की हाइट को कहा जाता है। तो लेट हम एग्जाम्पशन लेते हैं, राइज इसके कितने हैं 150 मिलीमीटर लेते हैं और ट्रेड कितना लेते हैं 250 मिलीमीटर। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, ये तो हमने एग्जाम्पल ले लिया, ये सब्स्टिट्यूशन कर दी। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, विड्थ ऑफ स्टेयर्स अप्रोक्सीमेटली 2.5 मीटर हम लेते हैं। 2.5 विड्थ क्या होती है, चौड़ाई जिसको हम कह सकते हैं, चौड़ाई यानी टोटल ये चौड़ाई है, ये टोटल चौड़ाई, ये तो लेने। अब एक फ्लाइट की कितनी, यानी एक फ्लाइट की कितनी चौड़ाई होगी, इस फ्लाइट की कितनी चौड़ाई होगी, तो हम क्या कर सकते हैं 2.5 को 2 के ऊपर तकसीम करेंगे ना, तो उससे 1.25, यानी इस फ्लाइट की चौड़ाई कितनी आई 1.25 मीटर और इसकी भी 1.25 मीटर, दरमियान में कोई स्पेस है नहीं, तो इसलिए हम वो जगह इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो 1.25 मीटर इस फ्लाइट की चौड़ाई और 1.25 मीटर इसकी चौड़ाई, क्योंकि हमने इसको 2.5 को 2 के ऊपर तकसीम की है, वहाँ पे प्लान में ऑलरेडी ज़ाहिर किया गया है। अब हम चूज़ कर सकते हैं 1.25, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है और इसकी कैलकुलेशन भी काफ़ी मुश्किल हो जाती है, तो हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि ये हम कितना ले लें, 1.25 की जगह पे 1.50 ले ले। तो 1.50 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, क्यों, क्योंकि मिलीमीटर में चेंज करना है, तो ये 1250 मिलीमीटर हो जाएगा। ये रही बात, ठीक। इसके बाद स्टेप नंबर 3, मिलीमीटर में क्यों चेंज किया, क्योंकि ये राइज और ट्रेड हमने मिलीमीटर में लिया है। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट हाइट ऑफ ईच फ्लाइट। अब हाइट कितना है 3.6 मीटर है, वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर बिटवीन जो हाइट है, लेकिन इसमें हमने 2 फ्लाइट बनाना है, तो हम 2 के ऊपर तकसीम करें, एक फ़्लाइट की कितनी हाइट होगी, दूसरी की, क्योंकि एक फ़्लाइट के बाद दूसरा फ़्लाइट आएगा, तो यानी ये फ़्लाइट पहले आएगा, इसके बाद फिर ये लैंडिंग, फिर ये दूसरा फ़्लाइट ये इसके ऊपर चढ़ेगा, यानी ये ऐसे होगा, ये आपके साथ एक फ़्लाइट, ये लैंडिंग उसने प्रोवाइड की, फिर ये दूसरा इस तरह चढ़ेगा, ठीक। तो ये कैलकुलेट हाइट ऑफ ईच फ्लाइट कितना हो जाएगा 3.6 डिवाइड बाय 2, क्यों, क्योंकि 2 फ्लाइट है, 3.6 डिवाइड बाय 2 1.8 मीटर आ गया। अब इसको 1000 से ज़रा दे दे, मिलीमीटर में चेंज कर दे, तो ये 1800 मिलीमीटर हो गया। अब सेकंड पेज पे चलते हैं, तो हमारे साथ नंबर ऑफ राइजर रिक्वायर्ड इन ईच फ्लाइट कितने होंगे, एक फ्लाइट की हाइट कितनी है, अभी हमने निकाला 1800 मिलीमीटर है, तो एक फ़्लाइट की। अब एक फ़्लाइट में कितने स्टेप्स आएंगे, तो हाइट को हम राइज़र के ऊपर तकसीम करेंगे, तो राइज़र हमारे साथ कितना है, राइज़र हमारे साथ ये है 150 मिलीमीटर, राइज़र हमारे साथ कितना है, राइज 150 मिलीमीटर, तो हम राइज के ऊपर तकसीम करेंगे, राइज, तो नंबर ऑफ राइज़र रिक्वायर्ड इन ईच फ्लाइट 1800 डिवाइड बाई 150, तो ये 12 नंबर्स ऑफ क्या आ गए, राइज़र आ गए। सो नंबर ऑफ ट्रेड कितने होंगे, तो जहाँ पे पाव रखते हैं तो वो नॉर्मली राइज से एक स्टेप कम होता है, यानी एक नंबर कम होता है, तो सो नंबर ऑफ ट्रेड रिक्वायर्ड इन ईच फ्लाइट 12 - 1 से क्या हो जाएगा 11 ट्रेड आएंगे और 12 आपके साथ राइज आएंगे। अब स्टेप नंबर 4 है कैलकुलेट स्पेस ऑक्युपाइड बाय टोटल ट्रेड, टोटल ट्रेड कितने स्पेस लेगा। अब हमारे साथ ट्रेड कितने हैं 11 है, और एक ट्रेड की लेंथ कितनी है 250 मिलीमीटर है, तो हम टोटल लेंथ अगर मालूम करना चाहे तो 11 मल्टीप्लाई बाय अगर 250 कर ले, तो ये क्या आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 250 से 27,500, ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी 27,500 मिलीमीटर आ जाएगा, और इसको अगर हम 1000 के ऊपर तकसीम करेंगे तो ये 2.75 मीटर आ जाएगा, क्यों, मिलीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए। इसके बाद स्टेप नंबर 5 है कैलकुलेट रिमेनिंग स्पेस, 5 - 2.75 2.25 क्यों आया, कैसे आया, तो हम क्या करते हैं, टोटल हमारे साथ ये लेंथ कितना है, अगर हम देख ले यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल लेंथ कितना है 5 मीटर है, उसमें से हमने ये निकाला एक फ्लाइट की लेंथ कितना है 2.75 है, तो अगर हम 5 से, अगर हम क्या कर ले 5 से 2 पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.75 निकाल दे, तो हमारे से क्या बच जाएगा, ये लैंडिंग और साथ में ये पैसेज, तो अब 2.75 फ्लाइट की लेंथ हो गई। अब हमने क्या करना है, ये 2.25 फिर भी रह गया, तो स्टेप नंबर 6 में हम क्या करेंगे, एज्यूम लैंडिंग लेंथ लेट देन कितना करेंगे, सॉरी, एज्यूम लैंडिंग लेंथ लेट 1.5 मीटर, तो 2.75 में 2.75 तो ये फ्लाइट की लेंथ हो गई, 1.5 लैंडिंग हो गई, तो 2.75 और 1.5, तो ये अगर आप जमा कर लेंगे, क्योंकि हमारे साथ कितना रह गया था 2.75, तो 2.7 2 पॉइंट सॉरी कितना रह गया था
हाँ 2.25 रह गया था, तो 2.25 से माइनस 1.5 निकाल दिया लैंडिंग की लेंथ, तो हमारे साथ 0.75 रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इस फ्लाइट की लेंथ 2.75 यहाँ तक हो गई, जो दूसरा कलर आपको नज़र आ रहा है ये 2.25 हो गई, और ये 1 पॉइंट जो ऑरेंज कलर है 1.5 है लैंडिंग के लिए, तो 1.5 2.75, तो ये दोनों को अगर हमने जमा कर लिया तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लेता है, 5 से माइनस कर दिया तो हमारे साथ कितना बचा 0.75। तो 0.75 आप क्या कर सकते हैं, 0.75 ये बच गया, यानी इस स्टेप के शुरू से लेकर इस सीढ़ी जहाँ से स्टार्ट हुई है ये 0.75 बच गया। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है कि अगर आप 0.75 को दिस रिमेनिंग स्पेस कैन बी यूज फॉर पैसेज, ये रिमेनिंग स्पेस आप पैसेज के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है, यानी अगर आप कोई बंदा आया और यहाँ पे थोड़ा सा रुके फिर इसके बाद स्टेप शुरू कर दे, और अगर आप डायरेक्ट यहाँ से कॉर्नर से स्टेप शुरू कर देंगे तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं 0.75। अगर नहीं छोड़ना चाहते हैं, आप कहते हैं कि नहीं मैं डायरेक्ट आ जाऊँ, डायरेक्ट स्टेप के ऊपर कदम रखूँ, तो फिर आप क्या कर दे, स्ट्रेट की आप क्या कर सकते हैं, ये ट्रेड की लेंथ ज़्यादा कर सकते हैं। ट्रेड की लेंथ ज़्यादा करेंगे तो आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे, और जब आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे तो फ्लाइट की लेंथ बढ़ेगी, फ्लाइट की लेंथ बढ़ेगी तो आपके साथ सीढ़ी ज़्यादा जगह से लेगी, तो आपके साथ फिर जगह की शॉर्टेज आ सकती है। तो ये मैंने थोड़े से पॉइंट आपको बता दिए। अब नेक्स्ट, दिस रिमेनिंग स्पेस कैन बी यूज फॉर पैसेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एफ नॉट अगर नहीं करना चाहते तो देन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द ट्रेड आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया। अभी अगर कोई मुश्किल हो तो मुझे कमेंट कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल के आइकन के ऊपर ऑल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दे। थैंक यू सो मच।